स्टूडेंट वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में फॉर्मूलेस में जो बार है उसमें डिफाइन नेम क्या यूज़ होता है। डिफाइन नेम का यूज़ तब होता है जैसे अभी आप देखिए, अगर हमें इस कॉलम से, ठीक है, इस कॉलम से हमें किसी नंबर को मैक्सिमम निकालना है, देखना है, मिनिमम देखना है, तो हमें क्या होगा, बार बार इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफाइन नेम में, डिफाइन नेम का मतलब होता है किसी चीज़ का नेम डिफाइन कर देना। ठीक है, जैसे हमने इसे बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर एक बार इस कॉलम का नाम डिफाइन कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर वहाँ पे आ जाएगा। देखिए, इसे प्रैक्टिकली रूप में समझते हैं। ठीक है, जैसे जनरली हमें मैक्सिमम निकालना है तो हम सिंपल से इक्वल्स टू लिख कर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए जिससे देखने में आसानी हो। ठीक है, सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू लिख के मैक्स लिखते हैं। ठीक है, मैक्स लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे। हम जिस कॉलम से हमें डेटा चाहिए उसे हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर निकाल देगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसे पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दोबारा हमें अगर मिनिमम निकालना है तो इक्वल्स टू मिनिमम लिख के हमें इसे पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, ये देखिए दूसरी बार भी सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बार बार जो सिलेक्शन करना पड़ रहा है, हर बार जैसे चाहिए हमें, तो हर कॉलम को बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफाइन नेम करते हैं। ठीक है, डिफाइन नेम करने के लिए क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले जिस कॉलम का आपको डिफाइन करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए एक बार पहले। ठीक है, उसके बाद डिफाइन नेम में जाइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख के आएगा आपको नेम। ठीक है, अब इसका कॉलम का नेम लिखना है आपको, जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो अब इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर, या इसी कॉलम के पहचानने के लिए इसी नाम को रख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसी नेम को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वर्कबुक। ठीक है, ये ऑप्शन है वर्कबुक, सीट 2, सीट 3, सीट 1, जो ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ये हमारा जो सीट 2, सीट 3, सीट 1 लिखा है जो, अगर हम इसे वर्कबुक में करेंगे तो यहाँ पे जितनी सारी वर्कबुक है, यहाँ पर जितनी सीटें खुली है सब में वो अप्लाई होगा फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम जिस पर्टिकुलर सीट पे करेंगे तो वो उसी पर्टिकुलर सीट पे फॉर्मूला काम करेगा। बस सिंपल इसे हम वर्कबुक रखते हैं। और यहाँ जो दे रखा है ये है पूरा, ये कॉलम का जो सिलेक्शन दे रखा है, इसका ये सिलेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका एड्रेस है, ये सेलों का जो सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर। ठीक है, आप सिंपल यहाँ से ले भी सकते हैं, ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन के आ जाता है। इसके बाद आपको करना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा सिंपल, यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू लिख के आपको क्या देखना है, इक्वल्स टू मैक्सिमम। ठीक है, मैक्स लिखे हमने। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब क्या करना पड़ता है, हमें पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है। अब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए कॉलम का नाम, जैसे हिंदी था तो ठीक है, अब सिंपल हिंदी जैसे लिखेंगे। देखिए, हिंदी जैसे लिखेंगे आपके वैसे हिंदी लिख के आगे कॉलम का नेम। ठीक है, इस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक, हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया, देखिए ऑटोमेटिक ये पूरी रो सेलेक्ट हो गई। दिख रहा है, ये कॉलम जो है, कॉलम पूरा सेलेक्ट हो गया। जैसे हिंदी लिखे हमने, हिंदी वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया अपने आप। ठीक है, अब इसे एंटर करेंगे, देखिए 65 नंबर निकाल के दे दिया हमें मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे सेम अगर मिनिमम निकालना है आपको, इक्वल्स टू मिनिमम लिखिए आप। ठीक है, ये मिनिमम लिख लिए, इस पर डबल क्लिक कर लीजिए, ये देखिए आ गया। अब आपको इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंपल आप हिंदी लिख दीजिए, केवल आपको हिंदी लिखना है। देखिए हिंदी लिखिए, इस पर क्लिक कीजिए डबल और इसे क्लोज कर दीजिए। ये देखिए आपके पास एक मिनिमम नंबर भी निकल के आ गया। ठीक है, हमें बार बार इधर से टेबल को या कॉलम को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे हमने फॉर्मूले से इसे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ये काम आता है हमारा डिफाइन नेम। अब देखिए एक और कॉलम में हम डिफाइन करते हैं, जैसे इंग्लिश है, हमने इसे सेलेक्ट किए। ठीक, इसके बाद हम डिफाइन नेम में गए, या इंग्लिश नाम रखे, वर्कबुक रखो और सिंपल ओके कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस कॉलम से हमें देखना है तो आप सिंपल इक्वल्स टू लिखिए, यहाँ पे आ जाइए, इक्वल्स टू लिखे हमने, मैक्सिमम निकालना है इस कॉलम से। ठीक है, सिंपल मैक्सिमम, तो इसे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ सीधा कॉलम का नेम लिख देना है। जैसे हमने इंग्लिश रखे थे तो आप इंग्लिश लिख लीजिए। अब जो कॉलम का नेम रखेंगे आप उसी को यहाँ पे लिखना है आप। ठीक है, यहाँ अगर हमने कॉलम डिफाइन नेम से हमें कॉलम का नाम चेंज कर दिए तो आपको वही नाम यहाँ पे रखना है। ठीक है, जो कॉलम का नाम आप यहाँ डिफाइन नेम में रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश लिखें, देन
क्रॉस करके एंटर किया, देखिए इस नंबर का 78 सबसे हाईएस्ट है वो निकाल के दे दिया। ऐसे इक्वल्स टू लगाएंगे मिनिमम, ठीक है, ये देखिए मिनिमम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हम सीधा लिख देंगे इंग्लिश। इंग्लिश जैसे लिखेंगे इस पर क्लिक करना है आपको और ब्रैकेट क्लोज करके देखिए आ गया। ये काम आता है हमारा डिफाइन नेम, ठीक है। उसके बाद जो है यूज इन फार्मूला, यूज इन फार्मूला क्या होगा, जैसे हम देखिए यहाँ पे फिर से देखिए इक्वल्स टू मैक्स, ठीक है, मैक्स लगाएं, एक डबल क्लिक किए। अब क्या हो गया, अब हमें यहाँ कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जितने भी हम डिफाइन नेम करेंगे, यहाँ पे डिफाइन नेम जितने भी करेंगे कॉलम, उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा यूज इन फार्मूला। वो क्या हुआ, इस कॉलम का नाम क्या हो गया, फार्मूले रूप में एक सेव हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए हिंदी इंग्लिश आ गया, 2 कॉलम हमने बनाए थे। तो अब यहाँ से भी सिंपल यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, देखिए हिंदी आ गया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। इससे ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए, देखिए 65 हो गया। ऐसे ही अगर इंग्लिश का देखना है आपको इक्वल्स टू मैक्स लिख लिए, मैक्स जैसे लिखेंगे आप देखिए मैक्स आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। अब इस सिंपल यहाँ पे जाइए, यहाँ से इंग्लिश कीजिए और इसे आपको एंटर कर दीजिए, देखिए आ गया, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ से यूज़ फार्मूला में जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर क्या होता है, जितने भी हमने यहाँ डिफाइन नेम किए हैं, ठीक है, जितने भी हमने डिफाइन नेम किए वो यहाँ पे आ जाएगा नेम मैनेजर में, ठीक है। यहाँ जितने भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं डिफाइन नेम किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे देखिए अभी हमने हिंदी का बनाए थे, इंग्लिश का बनाए थे, ये दोनों चीज़ आ गए। अगर हम मैथ और SST के बनाते तो यहाँ पे आ जाता, ठीक है। अब सिंपल ये क्या काम आता है नेम मैनेजर, जैसे यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करेंगे हम, आप इसे एडिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत करना अभी एडिट समझाएंगे हम। यहाँ से आप जैसे डिलीट करेंगे ये फॉर्मूला हट जाएगा, ठीक है। जैसे डिलीट करेंगे यहाँ से ये हट गया, ठीक है, ओके कर देंगे जैसे ये हट जाएगा, ठीक है। अब एडिट क्या काम आता है, ठीक है, न्यू से आप न्यू फार्मूला जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे, देखो न्यू नेम आ गया। तो आप सिंपल यहाँ मैथ कर दीजिए, मैथ वाले को सिलेक्शन कर लीजिए, मैथ इस कॉलम का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैथ 1 मैथ 2 आपको याद रखनी जो कॉलम है, ठीक है। ये देखिए लिखिए। उसके बाद आप इसको सिलेक्शन दे दीजिए, यहाँ पे सिलेक्शन दीजिए, यहाँ से इसे काट दीजिए। यहाँ से अभी ये रो का सिलेक्शन दिखा रहा है वो हमें इस पे करना है आपको, ठीक है। तो इस पे सिलेक्ट जैसे करेंगे ये देखिए आगे इसे, अब आप जैसे ओके करेंगे ये देखिए मैथ वाला भी हमारे पास आ गया, ठीक है। सिंपल इसका भी मैक्सिमम मिनिमम फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब जो एडिट है, एडिट क्या काम आता है, जैसे आप देखिए इसे आप कट कीजिए अभी, जैसे देखिए यहाँ पर इसे डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे हमने अभी इंग्लिश का दिए थे और हिंदी का, अभी कौन से फॉर्मूले लगे हमारे पास, हिंदी और मैथ का, ठीक है। हिंदी में देखिए जैसे अभी हिंदी में कोई नंबर हमने अभी तो यहाँ तक ही सिलेक्शन किए थे, अगर हमने यहाँ पे कोई नंबर अगर ऐड कर दिए, जैसे 90 नंबर ऐड कर दिए हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या ये इसमें ऐड हो चुका है। अब देखिए जैसे हमको 90 सबसे हाईएस्ट है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखते हैं इक्वल्स टू लगा के मैक्स लिखेंगे हम, इक्वल्स टू लगाना है आपको, मैक्स लिखना है, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख, अब यहाँ से यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला, हमारे पास सीधा लिखा है हिंदी। अब इसका जो मिनिमम देखिए सिलेक्शन कहाँ तक हो रहा है, सिर्फ यहाँ यहीं तक हो रहा है, ठीक है, ये 90 को नहीं ले रहा है। तो इसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल यहाँ पे इसे जोड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट में। आप फिर से कहाँ जाओगे, नेम मैनेजर में, और हिंदी वाले पे क्लिक करके एडिट करोगे। एडिट जैसे करोगे देखिए ये आ गया, नेम आ गया, नेम को भी बदल सकते हो। और ये जो आपका सेल एड्रेस जो सिलेक्शन दिया है, ये जो इसका सिलेक्शन है, आपको इसे हटा देना है यहाँ से, वापस आपको यहाँ से रिटर्न करके यहाँ से पूरा सिलेक्शन 90 तक करना है आपको, ठीक है। ये आ गया। अब आप जैसे ही ओके करेंगे, ठीक है, ये हिंदी का ऐड हो गया, जो 90 है अब ये ऐड हो गया। अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वल 90 आ गया, देखिए 90 आ गया, 90 हाईएस्ट जो 90 आ गया। अब सिंपल आप यहाँ से लगाओगे जैसे इक्वल्स टू मैक्स, तो अब क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला यूज कर लीजिए, इस पे हिंदी वाले पे क्लिक करके देखिए 90 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 90 कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, ये क्या काम आता है, देखिए सिंपल आप इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या काम आता है, अभी हमने क्या किए, एक एक कॉलम को हम डिफाइन करते थे, यहाँ पर डिफाइन नेम क्या करते थे, एक एक कॉलम को दे देते हैं, ठीक है। अब आप सिंपल इसे एक बार में पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। अभी 90 को हटा दीजिए थोड़ा सा,
इसे एक बार में आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आकर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होगा, आपको कॉलम का नेम टॉप से देना है। टॉप रो में हमारे कॉलम का नेम जो है पहली रो में है टॉप रो में, तो हमें टॉप रो कर देंगे। अगर ये लेफ्ट कॉलम में होता, अगर इस साइड पूरे नाम रहते जैसे हिंदी इंग्लिश और जो मैथ साइंस इस साइड रहते तो हम यहाँ पे करते लेफ्ट कॉलम या बॉटम रो, ठीक है। ये अलग अलग सिलेक्शन, आपको जिधर कॉलम की नेम रहेगा आप उस तरफ से इसे क्लिक कर सकते हैं। अभी हमारे जो कॉलम की नेम है टॉप पर है तो हम इसे टॉप रो पे ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये कुछ पहले से कॉलम है, पहले इन्हें हटाना पड़ेगा हमें। जैसे यहाँ पे है, इन्हें आप डिलीट कर दीजिए, पहले तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए इन्हें दोनों, ठीक है। ये देखिए इसे डिलीट कर दीजिए, आप पहले इसे खाली कर दीजिए पूरा, इसे क्लोज। अब क्या करना है, सिलेक्शन है, आप सिंपल यहाँ जाइए क्लिक और टॉप रो पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए अब जाके हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये देखो इंग्लिश का आ गया, हिंदी आ गया, मैथ्स आ गया, SST आ गया, चारों फॉर्म में लग गया। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, एक ही बार में चारों में हमने डिफाइन नेम लगा दिए, तो ये काम आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। अब हम SST का भी देख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर इक्वल्स टू मैक्स लगा के, ठीक है। मैक्स पे डबल क्लिक कीजिए और अब जैसे SST का देखना है आपको, सिंपल या तो यहाँ आप यहाँ से सीधा SST ले लीजिए या तो यहाँ SST लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से ले लिए और एंटर कीजिए, देखिए आ गया 99, इसका SST का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 99। तो इस प्रकार से ये काम आता है हमारा नेम मैनेजर डिफाइन नेम